चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, ये लोग इन लोगों के पास जो बाकी सारे नर्सिंग से एक स्पेशल इन लोग को वो केयर किया जाता है। और क्योंकि ये लोग तो खुद केयर टेकर होता है तीनों सर्विसेज का, कहीं ये बहुत ही अच्छी जॉब होती है फीमेल कैंडिडेट का जो 10+2 बायो से पास होता है। ठीक है, हेलो एवरीवन, आज मैं आपको MNS के बारे में बताने वाला हूं, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। आज मैं आपको बताऊंगा कि MNS की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने राउंड में इसका एग्जाम होता है और वो कौन से कैंडिडेट हैं जो सिर्फ इसके लिए अलाउ किए जाते हैं कि आप ही इसका पेपर दे सकते हैं। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इनका वर्क क्या होता है और इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, इनकी पावर क्या है, कहां कहां पे ये वर्क कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मैं बात कर रहा हूं MNS के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। हर साल इसका एग्जाम कराया जाता है और इसको हम आर्मी BSc नर्सिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आर्मी BSc नर्सिंग एग्जाम होता है, इसको कहते हैं। और इसको DG के फॉर्म में इसको कंडक्ट कराया जाता है, जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल, जिसको आर्मी फोर्स मेडिकल सर्विस इसको कंडक्ट कराती है। अब इसको सुनिएगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि सबसे पहले तो आपको 10+2 होना चाहिए। 10+2 आपको होना चाहिए, वो भी आपको बायो स्ट्रीम से होना चाहिए। मैथ्स के स्टूडेंट जो होंगे वो इस एग्जाम को बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। आपको 10+2 बायो होना चाहिए आपके पास। और साथ में इसके पहले जो था ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं थी, जो कि ऐड किया गया है कि अब तो आपको नीट भी क्वालिफाइड होना चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए। मतलब आपको सिर्फ 10+2 ही नहीं, आपको नीट का भी एग्जाम आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसको हम नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आप सुनिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बॉटनी, जूलॉजी के साथ इंग्लिश में कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। अब क्या मार्शल कौन से वो कैंडिडेट हैं जो इसको दे सकते हैं? तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। मेल कैंडिडेट इस एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं बैठ सकते हैं, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो अब ये तो हो गया कि भैया कौन एग्जाम कंडक्ट कराता है, क्या नाम है इस पेपर का, क्योंकि 4 साल का ये BSc नर्सिंग का कोर्स होता है और ये आप तभी कर पाएंगे जो कि आर्मी फोर्स के द्वारा कराया जाता है। इनकी जब आप ये क्लियर कीजिएगा तो आपको 5 राउंड में इसका पेपर जो होता है 5 राउंड में आपको देना होता है, जिसमें से मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले तो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, फिर से एक एग्जाम होता है आपका TO GIGE का, फिर से PAT होता है, फिर पैनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मतलब टोटल 5 राउंड का एक टेस्टिंग होता है, जिसको आपको क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर आपका MNS निकलता है। MNS निकालने के बाद जो मैं पावर की बात कह रहा हूं आपसे, MNS निकालने के बाद जो इनकी पावर होती है वो ये होती है कि ये तीनों फोर्स में, चाहे वो नेवी हो या फिर आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, तीनों ही सर्विस में ये अपना सर्विस देते हैं। तो और ऐसा भी कहा था कि यूनाइटेड नेशंस जो हुआ था, यूनाइटेड नेशंस में जो सेफ्टी को लेकर बात हुई थी, उसमें भी ये लोग सर्विस कर चुके हैं। तो ये MNS की बहुत बड़ी खासियत है। हर साल इसको एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि DG डायरेक्टरेट जनरल जिसको हम बोलते हैं आर्मी फोर्स मेडिकल सर्विस के थ्रू इसका एग्जाम कराया जाता है, जिसमें आपको नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। और आपको जब 5 राउंड आप इंटरव्यू, जब आप 5 राउंड कंडक्ट कराएंगे, जब 5 राउंड आपको पास करोगे तब आपको ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। अगर हम बात करें सिलेबस का इसका, कि इसमें सिलेबस क्या क्या पूछता है, तो नीट प्लस MNS का टोटल सिलेबस, सबसे पहले तो आपको नीट का सिलेबस पता होना चाहिए, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। और जो अपना खुद का जो MNS का जो सिलेबस है, मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि MNS का सिलेबस क्या कहता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। MNS के सिलेबस की मैं बात करूँ, जनरल इंटेलिजेंस सबसे पहले होता है, जिसमें नंबर सीरीज, स्पेस, विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, फिगर क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, नॉन वर्बल सीरीज, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन और एनालिटिकल फंक्शन, ये हमारा। उसके बाद इंग्लिश का सिलेबस समझिएगा इसका, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सफ्टिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स, सफलिंग्स ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज और क्लोज पैसेज का होता है। तो ये एग्जाम होता है आपका
और जो इंटरव्यू राउंड होगा, और उसके बाद मैंने आपको बताया पीएटी, जिसको हम थर्ड बोलते हैं, इसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट बोला जाता है, ये आपका होगा। और फिर से इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये टोटल आपके हो गए कि क्या क्या एक एमएनएस के एग्जाम में पूछा जाता है और कितने राउंड में इसका एग्जामिनेशन होता है। सारी डिटेल्स मैंने और भी आपको पहले बता दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या क्या सर्विस ये लोग करते हैं। तीनों सेनाओं में ये लोग सर्विस करते हैं, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो। ये लोग, इन लोगों के पास जो बाकी सारे नर्सिंग से एक स्पेशल इन लोग को वो केयर किया जाता है। और क्योंकि ये लोग तो खुद केयर टेकर होते हैं, तीनों सर्विस करते हैं। कहीं बहुत ही अच्छी जॉब होती है फीमेल कैंडिडेट का जो 10+2 बायो से पास होते हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में हम आपको इंग्लिश के सिलेबस के बारे में और डिटेल से बताएंगे। तब तक हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितने भी फीमेल कैंडिडेट है जिन लोगों ने 10+2 पास किया है बायो से, उनको आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।